बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी गुरु में एक बहन ने सवाल किया था कि मैं इमिग्रेशन ऑफिस गई थी, तो मेरी जो बच्चे हैं वो अंडर एज हैं। तो इमिग्रेशन ऑफिस वालों ने मुझसे अंडर एज बच्चों का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है। ठीक है, तो बर्थ सर्टिफिकेट नॉर्मली लोग इसलिए मांगते हैं ताकि बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो बच्चों के वो पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ होता है, तो ये वेरीफाई कर सकें कि इनके पेरेंट्स नहीं है। क्योंकि पासपोर्ट पे नॉर्मली पासपोर्ट जमा होता है तो पासपोर्ट पे फादर का नाम तो होता है बट मदर का नाम नहीं होता। तो उसके लिए वो बोल रही थी कि मुझे किस तरह डॉक्यूमेंट्स तैयार करने कि मैं ये पेपर इमिग्रेशन में एक्सेप्ट हो जाए मेरा पेपर ना। तो वो कायमा का ऑफिस गई, तो क्योंकि उनको पाकिस्तान कौंसिल से टेस्ट करा कर लाई थी वो पेपर। तो कायमा का ऑफिस गई तो बकौल उनके क्या उन्होंने कायमा का वालों ने कहा इसको पहले आप कॉन्सुलेट से टेस्ट करवाएं। तो उन्होंने कहा मैंने तो पाकिस्तान से मिनिस्टर फॉर अफेयर्स से टेस्ट कराया है ऑलरेडी इसको। तो उन्होंने कहा पहले आप जो है इस्तांबुल कॉन्सुलेट जाएं, वहाँ से टेस्ट करवाएंगी तो उसके बाद फिर हमारे पास आइएगा। तो मैं थोड़ा सा इस पर देने का वीडियो बना देता हूँ ताकि जो मजीद लोग हैं उनको अगर ये पेपर चाहिए तो उनके लिए आसानी पैदा हो। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और आपका फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट FRC, ये तीन डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है खासतौर पर उनको चाहिए कि वो अपने फाइल जमा कराते हुए इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को लाजिम लगाएं। और इसको इमिग्रेशन एक्सेप्ट कर ले उसका तरीकेकार क्या है, उसके दो तरीकेकार है। एक तरीकेकार तो उसका सिंपल सा ये है कि आपने ये बात तो ध्यान में रखनी, जब भी आपने पाकिस्तान से इधर आना है तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपने मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर से पाकिस्तान से टेस्ट कराकर ही इधर लाने। क्योंकि अगर वो टेस्ट नहीं होंगे तो यहाँ पर तुर्की कॉन्सुलेट या अंकारा में जो एम्बेसी है वो इसको स्टैंप नहीं करेगी। वो बोलेगी पहले आप पाकिस्तान से वेरीफाई करा कर लाएं इसको। तो एक तरीका इसका ये कि आप सीधे सीधे तीनों पेपर लेकर आप पाकिस्तान एम्बेसी या पाकिस्तान कॉन्सुलेट चले जाएं और उनको बोले इसमें स्टैम्प कर दें और इसको ट्रांसलेट कर दें। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर एम्बेसी या कॉन्सुलेट फ्री होते हैं तो वो लोग इस पेपर को ट्रांसलेट भी कर दे देते हैं आपको इंग्लिश और तुर्किश में। ठीक है, और आपको एक नया पेपर प्रोवाइड कर देते हैं और उस पर स्टैम्प लगा देते हैं। 20 या 25 डॉलर एम्बेसी की फीस है मेरे ख्याल से अमूमन, वो इतने पैसे चार्ज करते हैं आपको और ये पेपर आपको दे देते हैं। फिर आपने जस्ट क्या करना होता है, इस पेपर को लेकर कायमा का ऑफिस जाते हैं आप, क्योंकि एम्बेसी आपको तुर्किश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे देती है। तो आपने ये पेपर लेकर जाना है खाली कायमा का ऑफिस और वहां से इसको अटैच करवा लेना है अपोस्टिल। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिस इस पेपर को एक्सेप्ट कर लेगी। एक सिंपल शॉर्ट तरीका तो ये है। बाज दफा ऐसा होता है कि कॉन्सुलेट या एम्बेसी वाले आपको कहते हैं कि आप इसको तर्जुमा नोटरी करा कर लाएं। ठीक है, अगर वो बोलते हैं आपको तर्जुमा नोटरी करा कर लाएं तो दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इस पेपर को पहले तर्जुमा कराएंगे, फिर नोटराइज कराएंगे, फिर पाकिस्तान कॉन्सुलेट या एम्बेसी लेकर जाएंगे, वहां से स्टैंप लगेगी उसी ओरिजिनल वाले पेपर पे जो आपने तर्जुमा नोटरी कराया हुआ है। उसके बाद वही पेपर आपका कायम मकाम में अपोस्टिल हो जाएगा। तो ये चार प्रोसीजर होते हैं इस पेपर को तैयार करने के लिए। तो आपने जब भी इमिग्रेशन में अपनी फाइल जमा करानी है तो आप ये करेंगे, अपना जो ओरिजिनल पेपर है ना वो इमिग्रेशन ऑफिस वालों के पास जमा ना कराएं, उसके कलर कॉपी करा दें जमा। और जब भी आप फाइल जमा कराने जाएं तो उसकी ओरिजिनल साथ लेकर जाएं। अगर इन केस इमिग्रेशन आपसे बोले कि हमें ओरिजिनल पेपर चाहिए तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये ओरिजिनल अगर आपको हम दे देंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर हमें इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो आप मेहरबानी करें, कलर कॉपी है ओरिजिनल हमारे हाथ में, आप चेक कर लें। तो फोटो कॉपी भी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको बार बार ये प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके पैसे बच जाएंगे। और इस तरह ये पेपर आपका एम्बेसी अटेस्ट कर ले एक्सेप्ट कर लेगा। नॉर्मली वो इदारे जो है वो किसी भी फॉरेनर कंट्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करते। आपका इंग्लिश में पेपर हो, अरबी में हो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो, वो एक्सेप्ट नहीं करते। इमिग्रेशन नॉर्मली हमने जो देखा है अभी तक, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कोई भी पेपर तुर्किश लैंग्वेज में होगा तो ही वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। और जो पेपर तुर्किश लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कराएंगे तो उसको नोटरी कराना और कायम मकाम के ऑफिस से अटैच करवाना वो कंपलसरी बन जाता है। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।